हेलो एवरीवन, टुडे विल बी सॉल्विंग झारखंड की जनजातियाँ। ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले। लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की जनजातियाँ, द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। पहला क्वेश्चन कहता है, मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? मुंडारी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? एंड द ऑप्शंस आर होडोजगर, पारस, चड़ा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है होडो जगर। मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा को होडो जगर के नाम से जाना जाता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मुंडा जनजाति के गांव की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके गांव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला कहता है सरना मीन्स ग्राम देवता का निवास स्थान है। दूसरा अखड़ा, जहाँ पंचायत की बैठक होती है। तीसरा शासन, पूर्वजों के समाधि स्थल या सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। मुंडा जनजाति के गांव की विशेषता के संदर्भ में ये सारे वक्तव्य सत्य हैं। सरना मीन्स ग्राम देवता का निवास स्थान, अखड़ा जहाँ पंचायत की बैठक होती है, शासन पूर्वजों का समाधि स्थल। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मुंडा जनजाति के देवी देवताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके देवी देवताओं के संदर्भ में। तो ये सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कहता है, इनका मुख्य देवता जो है वो सिंह बोंगा है, मुंडा जनजाति का। दूसरा, हाथू बांगा जो है वो ग्राम देवता है। बुरु बोंगा जो है वो पहाड़ का देवता है। देसावली जो है वो देश गांव की सबसे बड़ी देवी है। तो मुंडा जनजाति के देवी देवता संदर्भ में ये सारे कथन सत्य हैं। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मुंडा जनजाति के पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लेट्स सी द ऑप्शंस। सरहुल को बा पर्व एवं फूलों का पर्व भी कहा जाता है। जोमनावा, नए अनाज घर आने पर यह पर्व मनाया जाता है। बतौली, आषाढ़ में खेत जुताई से पुरवाई पर्व मनाया जाता है। या सभी। सो ये सारे जो हैं ऑप्शंस सही हैं। फिर से देख लेते हैं, मुंडा जनजाति के पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। सरहुल को बा पर्व एवं फूलों का भी पर्व कहा जाता है। जोमनावा, नए अनाज घर आने पर यह पर्व मनाया जाता है। बतौली, आषाढ़ में खेत जुताई से पुरवैया पर्व मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर महतो, पाहन, हाथू मुंडा या सभी। मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज हाथू मुंडा कहा जाता है। गांव के मुखिया को मुंडा जनजाति में हाथू मुंडा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? इसके धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। पाहन, सारन, सरना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को कहते हैं पाहन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कई गांवों को मिलाकर अंत ग्रामीण पंचायत बनती है मुंडा जनजाति में, जिसे कहते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। रोआपुना पंचायत, पढ़ा पंचायत, इली पंचायत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पढ़ा पंचायत। मीन्स कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है मुंडा जनजाति में, जिसे कहते हैं पढ़ा पंचायत। गांव के समूह को पढ़ा पंचायत। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है मुंडा जनजाति में? लेट्स सी द ऑप्शंस। पढ़ा राजा, ठाकुर, मानकी या फिर कर्ता। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा, ठाकुर, मानकी या कर्ता। इसका सही उत्तर है मानकी। उन्हें मानकी कहा जाता है मुंडा जनजाति में पढ़ा पंचायत के प्रधान को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मुंडा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लेट्स सी द ऑप्शंस। पढ़ा पंचायत को मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। ऑप्शन 2, मुंडा एवं मानकी का पद वंशानुगत होता है। दोनों या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज दोनों कथन जो है वो सत्य हैं मुंडा जनजाति के संदर्भ में। पढ़ा पंचायत को मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है, और मुंडा एवं मानकी का जो पद होता है वो वंशागुणत होता है, मीन्स हेरिडेटरी। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 10 कहता है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? द ऑप्शंस आर मुंडा, हो, बिरहो या गोंड। इसका सही उत्तर है हो जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में चौथे नंबर पर है, हो जनजाति। क्वेश्चन नंबर 11, बाढ़ चिती झारखंड के किस जनजाति की लिपि है? बाढ़ चिती एंड द ऑप्शंस आर बिरहोर, बेदिया, हो या चेरो। ये किस जनजाति की लिपि है? ऑप्शंस देखते हैं, बिरहोर, बेदिया, हो या चेरो। इसका सही उत्तर है हो जनजाति की जो है लिपि उसको कहते हैं बारडी चिती। क्वेश्चन नंबर 12, हो जनजाति झारखंड के किस जिले में मुख्यतः निवास करती है? हो जनजाति की जो है किस जिले में मुख्यतः निवास करती है झारखंड में? लेट्स सी द ऑप्शंस, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये सभी जिलों में हो जनजाति झारखंड में निवास करती है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। क्वेश्चन नंबर 13, हो जनजाति में गांव के समूह को क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आर बाहा, पीड़, पाट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उसे पीड़ कहा जाता है। हो जनजाति के गांव को समूह को कहते हैं पीड़। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों ने विल्किंसन कानून की संधि झारखंड के किस जनजाति से की थी? अंग्रेजों ने विल्किंसन कानून की संधि झारखंड के किस जनजाति से की थी? एंड द ऑप्शंस आर मुंडा जनजाति, संथाल, खड़िया या हो जनजाति। द करेक्ट आंसर इज हो जनजाति के साथ जो है अंग्रेजों ने विल्किंसन कानून की संधि की थी, हो जनजाति। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है खड़िया जनजाति झारखंड के अलावा और किन राज्यों में निवास करती है? खड़िया जनजाति झारखंड के अलावा और किन राज्यों में निवास करती है? लेट्स सी द ऑप्शंस, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, असम या सभी। इसका सही उत्तर है इन सभी राज्यों में जो है खड़िया जनजाति झारखंड के अलावा निवास करती है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, असम। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रिक एशियाटिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, एशियाटिक, ऑस्ट्रिक एशियाटिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में रखा गया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है खड़िया जनजाति के 3 प्रमुख वर्ग हैं, कौन कौन से? खड़िया जनजाति के 3 प्रमुख वर्ग हैं, कौन कौन से? लेट्स सी द ऑप्शंस, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया या सभी। तो ये सभी जो हैं ये 3 प्रमुख वर्ग हैं खड़िया जनजाति के, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया या दूध खड़िया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बाबीड़, बंगारी, नयोदेम झारखंड के किस जनजाति के प्रमुख पर्व त्यौहार हैं? ये जो तीनों ऑप्शंस है ये क्या है? पर्व त्यौहार हैं। ये किस जनजाति से संबंधित है? लेट्स सी द ऑप्शंस, हो जनजाति, कोरबा, माल पहाड़िया या फिर खड़िया जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज खड़िया जनजाति के पर्व त्यौहार हैं बाबीड़, बंगारी या नयोदयम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है खड़िया जनजाति के ग्राम पंचायत या समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? खड़िया जनजाति के ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन जो हैं सत्य हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला कहता है गांव में एक मुखिया होता है जो प्रधान कहलाता है। दूसरा, प्रधान के सहायक को नेगी कहते हैं। तीसरा, संदेश वाहक को गंडा कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति के संदर्भ में, ग्राम पंचायत के संदर्भ में ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है खड़िया जनजाति के गाँव के महासभा को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति के गाँव के महासभा को क्या कहते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस, डोकलो सोहर, पढ़ा पंचायत, ईदी तामा, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज डोकलो सोहर। खड़िया जनजाति के गाँव के महासभा को कहा जाता है डोकलो सोहर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है झारखंड के किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? द ऑप्शंस आर हो जनजाति, असुर जनजाति, भूमिज जनजाति या फिर बंजारा जनजाति।
फिर से देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज भूमिज जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, चुहार उपनाम झारखंड के किस जनजाति को दिया गया है? चुहार। ऑप्शंस आर भूमिज, बेदिया, बथुड़ी या बैगा। सही उत्तर है भूमिज जनजाति को जो है वो चुहार नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, झारखंड के भूमि जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। इनके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। दूसरा, प्रधान का पद वंशानुगत होता है। तीसरा, भूमि झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदी संस्करण कहा जाता है। तो ये सभी कथन जो है भूमि जनजाति के संदर्भ में सत्य हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, असुर जनजाति के 3 उपजाति कौन कौन से हैं? एंड द ऑप्शंस आर वीर, बिरजा, अगरिया। ये सभी। तो ये सभी जो हैं वो असुर जनजाति के उपजातियां हैं, वीर, बिरजा और अगरिया। क्वेश्चन नंबर 25, असुर जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस। सिंह बोंगा, मरांग बोंगा, ठाकुरी या पाठ दरहा। एंड द करेक्ट आंसर इज सिंह बोंगा। असुर जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं सिंह बोंगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, असुर जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं या कहा जाता है? उनके गोत्र को क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर चामबंदी, इदीमी, पारस या खानी। इसका सही उत्तर है पारस। असुर जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं या कहा जाता है? पारस। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, असुर जनजाति का धर्म प्रधान कौन होता है? एंड द ऑप्शंस आर सुबारी, बैगा, प्रधान, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बैगा। असुर जनजाति के या धर्म प्रधान को क्या कहा जाता है? बैगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, झारखंड के बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था? और ऑप्शंस है 1954, 1956, 1965 या 1963। इसका सही उत्तर है 1956 में। झारखंड के बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, बंजारा जनजाति की भाषा क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। लंबाड़ी, मुंडारी, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसकी भाषा है लंबाड़ी। बंजारा जनजाति की जो भाषा है उसको कहा जाता है लंबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, झारखंड के बंजारा जनजाति 4 समूहों में विभाजित हैं, कौन कौन से? लेट्स सी द ऑप्शंस। झारखंड के बंजारा जनजाति 4 समूहों में विभाजित हैं। एंड द ऑप्शंस आर चौहान एवं पवार, राठौर एवं उरुवा, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। ये 4 जो है समूह ये बंजारा जनजाति से संबंधित हैं, चौहान एवं पवार, राठौर और उरुवा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, आल्हा उदल यह लोक गाथा किस जनजाति से संबंधित है? आल्हा उदाल यह लोक गाथा किस जनजाति से संबंधित है? लेट्स सी द ऑप्शंस। बंजारा जनजाति, बेदिया जनजाति, हो जनजाति या चेरो जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज बंजारा जनजाति से संबंधित लोक गाथा है उसे कहा जाता है आल्हा उदल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, दंड खेलना बंजारा जनजाति के से संबंधित यह है एक प्रचलित, क्या है? दंड खेलना बंजारा जनजाति से संबंधित है, बट वो क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। यह एक लोक गाथा है, यह एक लोक नृत्य है, यह एक निवास स्थान है, यह एक धार्मिक स्थल है। दंड खेलना। द करेक्ट आंसर इज यह एक लोक नृत्य है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33। आल्हा उदल बंजारा जनजाति के लोक गाथा में किस वीर पुरुष का उल्लेख है? आल्हा उदाल बंजारा जनजाति की लोक गाथा में किस वीर पुरुष का उल्लेख है? लेट्स सी द ऑप्शंस। चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक का, पृथ्वीराज चौहान का या छत्रपति शिवाजी का। एंड द करेक्ट आंसर इज पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख है आल्हा उदाल बंजारा जनजाति की लोक गाथा में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद होता है जिसका संचालन कौन करता है। बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद होता है जिसका संचालन कौन करता है। लेट्स सी द ऑप्शंस, नायक, पाहन, महतो या फिर बैगा। द करेक्ट आंसर इज नायक करता है। बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद होता है जिसका संचालन नायक करते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 35। बंजारा जनजाति झारखंड में मुख्य संक्रेदित स्थल कौन सा है। संक्रेदन स्थल, द ऑप्शंस आर राजमहल, दुमका, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों, दुमका एवं राजमहल क्षेत्र में बंजारा जनजाति मुख्य पाए जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड के किस जनजाति को भूमिज कहा जाता है। द ऑप्शंस आर बथुड़ी जनजाति, बेदिया जनजाति, चेरो जनजाति या कोरबा जनजाति। झारखंड के किस जनजाति को भूमिज कहा जाता है। बथुड़ी, बेदिया, चेरो या कोरबा। इसका सही उत्तर है बथुड़ी जनजाति को झारखंड की भूमिज कहा जाता है। झारखंड को भूमिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्रजातीय दृष्टि से बथुड़ी जनजाति को किस समूह में रखा गया है। एंड द ऑप्शंस आर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो स्टारलाइड, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रोटो स्टारलाइड। प्रजातीय दृष्टि से बथुड़ी जनजाति को प्रोटो स्टारलाइड में रखा गया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है बथुड़ी जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा है। लेट्स सी द ऑप्शंस, पलामू, संथाल परगना, मानभूम या सिंहभूम। द करेक्ट आंसर इज सिंहभूम। बथुड़ी जनजाति मुख्य निवास स्थल है सिंहभूम, पूर्वी एवं पश्चिमी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 39। बथुड़ी जनजाति में मुखिया को जो पुरोहित का काम भी करता है उसे क्या कहते हैं। बथुड़ी जनजाति में जो मुखिया पुरोहित का भी काम करता है उसे क्या कहते हैं। पाहन, महतो, देहरी या पारस। इसका सही उत्तर है उसे देहरी कहा जाता है। बथुड़ी जनजाति में जो मुखिया एवं पुरोहित दोनों का कार्य करता है, देहरी। क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड के किस जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड के किस जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। लेट्स सी द ऑप्शंस, बथुड़ी, बिरहोर, बिरिजिया या बेदिया जनजाति। एंड द करेक्ट आंसर इज बेदिया जनजाति में जो है स्वर्ण व्यवस्था पाई जाती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 41। बेदिया जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। एंड द ऑप्शंस आर टुकुर, प्रधान, करेया या नियोग। इसका सही उत्तर है उसे प्रधान कहा जाता है। बेदिया जनजाति में पंचायत के मुखिया को कहते हैं प्रधान। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं के लिए प्रधान नियुक्त किए जाते हैं। कई गांव के प्रधान प्रमुख को क्या कहा जाता है। कई गांव के प्रधान जब मिलते हैं उनके प्रमुख को क्या कहा जाता है बेदिया जनजाति में। एंड द ऑप्शंस आर परगनैत, सरकार, प्रधान महतो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उसे परगनैत कहा जाता है। बेदिया जनजाति में गांव के सामाजिक समस्याओं के लिए प्रधान नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कई गांव के प्रधान प्रमुख को क्या कहा जाता है, परगनैत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक है। लेट्स सी द ऑप्शंस, असुर जनजाति, बिंझिया जनजाति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों में। झारखंड की कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक है, तो असुर जनजाति और बिंझिया जनजाति दोनों। क्वेश्चन नंबर 44। बिंझिया जनजाति झारखंड के मूल निवासी नहीं है, वह किस राज्य से आकर झारखंड में बसे हैं। बिंझिया जनजाति किस राज्य से आकर झारखंड में बसे हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु तथा केरल से, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश से, गोवा तथा महाराष्ट्र से। एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से आकर बिंझिया जनजाति झारखंड में आकर बसे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्रजातीय दृष्टि से बिंझिया जनजाति को किस समूह में रखा गया है। लेट्स सी द ऑप्शंस, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रोलाइड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रोलाइड जो है उस समूह में रखा गया है बिंझिया जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है बिंझिया जनजाति के धार्मिक प्रमुख को कहते हैं क्या। महतो, पाहन, प्रधान या फिर बैगा। एंड द करेक्ट आंसर इज उसे बैगा कहा जाता है। बिंझिया जनजाति के धार्मिक प्रमुख को कहते हैं बैगा।
क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बिंझिया जनजाति में प्रतिनिधि समिति में हर घर से प्रतिनिधि होते हैं, जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है? हर एक घर से एक प्रतिनिधि होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर करटाहा, महतो, बैगा या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज उसे करटाहा कहा जाता है, बिंझिया जनजाति में प्रतिनिधि को हर एक घर से। क्वेश्चन नंबर 48, 48 कहता है बिरजिया जनजाति झारखंड के किन जिलों में निवास करती है? बिरजिया जनजाति, एंड द ऑप्शंस आर लातेहार तथा लोहरदगा, गढ़वा तथा गुमला, दोनों या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ये चारों जिले में पाए जाते हैं बिरजिया जनजाति, लातेहार तथा लोहरदगा में और गढ़वा तथा गुमला में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है झारखंड की कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक श्रेणी में आती है? लेट्स सी द ऑप्शंस, बिरजिया जनजाति, बिंझिया जनजाति, असुर जनजाति या फिर ये सभी। तो ये सभी जो हैं झारखंड की ऐसी जनजाति है जो अल्पसंख्यक में आते हैं, बिरजिया, बिंझिया और असुर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 50 और ये प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो डू वॉच इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 50। बिरजिया जनजाति को सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। बिरजिया जनजाति को सामाजिक व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस, सिंदुरिया, तेलिया, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ये दोनों जो हैं बांटा गया है बिरजिया जनजाति को सामाजिक व्यवस्था में, सिंदुरिया और तेलिया में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने सॉल्व करना है इसे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।